हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने चेक किया था कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो लीनियर पॉलिनॉमियल का वो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे जनरल जो फॉर्म होती है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, वो किस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, जीरो। जब एक्स स्क्वायर अगर जीरो बन गया तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है हमने। तो इसके जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ बनेगा उसके दो शेप्स बनेंगे। ठीक है, एक जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ओपन ओपन अपवर्ड, यानी कि ऐसे यू शेप में बनेगी, ऊपर से ये खुला होगा, ओपन अपवर्ड बनेगी। और दूसरा जो शेप बनेगा वो बनेगा ओपन डाउनवर्ड, जैसे ये उल्टा यू मान सकते हो आप। ठीक है, तो जो ये शेप्स होती हैं ओपन अपवर्ड या फिर ओपन डाउनवर्ड, तो इनको बोलते हैं पैराबोला। ये कौन सी शेप्स होती हैं, पैराबोला शेप्स होती हैं ये। ठीक है, ये शेप्स कब बनती हैं, नीचे कब बनती है, ऊपर कब बनेगी, ये भी हम लोग सीखेंगे अभी। तो इसका केस वन देखते हैं हम लोग पहले कि केस वन जो है वो किस तरह से बनता है। केस वन में क्या होता है, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को हमारी इंटरसेक्ट करता है किन्हीं दो पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ जो हमारा बना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो आपको पता है। तो एक्स एक्सिस को इसने ये ग्राफ काट रहा है ए पे और ए डैश पे। ठीक है, और ये दो पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके कितने जीरोज आ गए, टू जीरोज। लेकिन ये ए और ए डैश जो पॉइंट हैं, ये कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई तो जीरो होता है, मान लो टू का मास जीरो हो गया, या हो सकता है ये पॉइंट हो फाइव का मास जीरो। तो ये पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, इसका जीरो। तो यहाँ पे ए का और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होंगे इस ग्राफ के जीरोस। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस होंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा है जो हमें बताएगा कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनना है या नीचे की तरफ बनना है। तो उसका भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर जो हमारा ए है वो ज़ीरो से छोटा होता है, तो शेप ऑफ ग्राफ जो होगी वो विल बी ओपन डाउनवर्ड। तो उसका जो शेप होगा वो कुछ डाउनवर्ड की तरफ होगा। ओपन डाउनवर्ड है, नीचे से खुला होगा, ऐसे ओपन, ये ओपन है, डाउनवर्ड की तरफ बनेगा ये। अगर ए ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो, तो ए लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इक्वेशन लिखी, ए लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो कुछ माइनस की फॉर्म में अगर इसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा बनता है, माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कुछ भी ऐसा इक्वेशन। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा शेप होगा वो डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। दूसरा, या तो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा। अगर ए लेस देन जीरो नहीं होता है, ए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से क्या होता है, बड़ा। मान लो यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमने ली, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो से बड़ी है, मान लो वन है, टू है, थ्री है, कुछ भी है। तो उस केस में क्या होगा, जो शेप होगा हमारा जो पैराबोला का, वो ओपन अपवर्ड होगा। यहाँ पे लिखा भी है ए इज ग्रेटर देन जीरो, शेप ऑफ ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड। तो ये अपवर्ड की तरह होगा। और जीरोस कितने मिलेंगे इसके, दो जीरोस मिलेंगे। ठीक है, ये ए और ए डैश है, तो इन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका क्या होगा, जीरो होगा। अभी जैसे मान लो कुछ, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको लेके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है, इसी को ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वस टू जीरो, ये हमने इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो इसको जिस हमको इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वन होगा, वन इंटू फाइव करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, फाइव आएगा। और हमको क्या करना है, कोई दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे पाँच आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए हमारा, माइनस का फोर। तो फैक्टर इसके यही ले लो, फाइव वन जा फाइव, और फाइव में से वन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर एक्स। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, अ, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट चाहिए हमको, तो एक को प्लस का लेना पड़ेगा, एक को माइनस का। तो मैं इसको ले रहा हूँ, बड़े को लेना पड़ेगा, बड़े का साइन नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो फाइव एक्स, और दूसरे का ले लो प्लस का एक्स माइनस का फाइव। ठीक है,
तो यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन, एक्स आएगा। तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा 5, और प्लस यहाँ से कॉमन कुछ आएगा नहीं इन दोनों में से, तो 1 ले लो कॉमन। तो कितना आ गया एक्स माइनस 5। तो ये दोनों एक्स माइनस फाइव एक ही बार लिख दो इनको, बचा क्या x+1। तो यहाँ से हमको देखो कितने जीरोज मिल गए इसके, 2 जीरोज मिले, x बराबर 5 और x बराबर -1। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हमको कितने मिले, 2 जीरोज। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इसके कितने मिले, 2 जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो a था, अगर इसको ऐसे कंपेयर करें, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो a है वो कौन है, 1। a यहाँ पे क्या है, 1 है, a यहाँ पे 1 है। तो 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो ये 0 से बड़ा है, तो अगर मान लो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, बनेगा ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड की तरफ बनेगा ये इस तरह से। ठीक है, जैसे ये, सॉरी, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऊपर नहीं बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये भी ऐसा भी ग्राफ बनता है, वो मैं बताऊंगा कब बनता है। ठीक है, ऐसा बनेगा ये, क्योंकि एक्स एक्सिस को जब ये काटेगा नहीं तो जीरो कहाँ से मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। सेम इसी तरह से जो इसका जो ये वाला है केस, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक्स हमको जो लेना होगा, वो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो उस केस में जो ग्राफ होगा हमारा वो किस तरह से बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तरफ बनेगा। तो ये इसका केस 1 है। चलते हैं केस 2 की तरफ। में क्या है, केस 2 हमारा किस तरह से होगा, इफ़ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। अगर हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है। ठीक है, जानी बोलने का मतलब है कि जो पॉइंट हमारा ए है और ए डैश है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें दो तो इसके ज़ीरो हैं, वो तो मिलने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे काट रहा है ये, जो हमारा ग्राफ है ए पे काट रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जो ए है और ए डैश है वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आते हैं उस केस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड तरफ बन रहा है, ओपन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कब बनता है, जब हमारा ए क्या होता है, ज़ीरो से कम होता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ओपन अपवर्ड बन रहा है। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो ज़ीरोस होते हैं वो हमें एक ही ज़ीरो मिलता है। जाने बोलने का मतलब कि ऐसे आंसर तो उसके दो आएंगे, लेकिन उसमें जैसे मान लो x-1 है, तो उसमें वैल्यू हमको एक x की एक ही वैल्यू मिलेगी। मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1, और ये लास्ट में टर्म कितनी है 4, तो 1 और लास्ट की क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी 4 1 जा कितना बन जाएगा 4, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमको 4 चाहिए। और किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें वो हमको क्या रिजल्ट देना चाहिए, माइनस का 4। ठीक है, तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैं 2 को लेता हूँ और 2 को लेता हूँ, 2 2 जा कितना होता है 4। ठीक है, लेकिन क्या होगा, हमको यहाँ पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, यानी कि हमको ऐसा लेना पड़ेगा, माइनस का 2x माइनस का 2x। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, और 4x भी बन जाएगा। तो इसके फैक्टर ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x। अगर x कॉमन लेते हो तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 2, और माइनस लेते हैं कॉमन और साथ में लेते हैं 2। तो -2 अगर कॉमन लेते हो तो कितना आ जाएगा, x माइनस कॉमन है तो ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। और 2 बाहर है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना बचा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो x-2 कॉमन ले लो, बचा क्या x-2, देखो x-2। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर x-2 को 0 ले लो और इसको भी ले लो x-2 को 0। तो x यहाँ पे भी कितना है 2, x यहाँ पे कितना है 2, यानी कि हमको एक ही रिजल्ट दो बार मिल रहा है। तो बोलने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो एक ही वैल्यू मिल रही है हमको, दोनों जीरो जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये केस है कौन सा, जो केस 2 जो हमने सीखा ये। तो इस केस में जो ग्राफ होगा हमारा वो किस तरह से बनेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा जो ए है। अगर ए हमारा लेस देन 0 होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा, अगर ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो ओपन अपवर्ड की तरफ बनेगा ग्राफ हमारा। ठीक है, अभी आ जाते हैं केस 3 की तरफ। तो केस 3 जो है वो किस तरह से है, केस 3 में बोल रहा है कि इफ़ ग्राफ इज़ आइदर कंप्लीटली अबव एक्सिस, अगर सॉरी एक्स एक्सिस, ग्राफ जो है हमारा कंप्लीटली एक्स एक्सिस के
ऊपर है या फिर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, या तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है या फिर एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे आ रहा है अगर हमारा, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कोई भी ज़ीरो नहीं मिलेगा, यानी कि नो ज़ीरो, उस केस में कोई भी हमको ज़ीरोज़ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक केस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि जबकि यहाँ पे जो है ए इज़ लेस देन ज़ीरो है तो कहाँ आएगा? ओपन डाउनवर्ड। अगर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ओपन अपवर्ड। इसका मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। मान लो मैंने ऐसा ले पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो कि स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन को मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो कितना होगा -1। अभी यहाँ पे देखो एक्स इक्वल्स टू ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट, तो रूट -1 के ऊपर आ जाएगा, तो ये तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर तो माइनस आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा कि ये जो केस 3 है हमारा, ठीक है? अगर ये ऐसा केस है जिसका क्या कोई भी ज़ीरोज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमने देख लिया सॉल्व करके, इसका कोई ज़ीरोज़ निकल नहीं रहा है, ठीक है? तो ये केस हमारा कौन-सा बना? थर्ड। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको हर एक की लेके बताई है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सेम ही है टॉपिक हमारा, बस इसमें रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से करनी है इसकी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू इसमें पुट करते जाएँगे और y की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है? x की वैल्यू हम लोग मान लो कुछ भी पुट करते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी पुट करते हैं, तो y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमको मिलेगी ही, ठीक है? ये px से डिनोट किया है क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में जब हमको इसमें कोई भी चीज़ ग्राफ की फॉर्म में दिखानी हो तो फिर हमको px को लेट करना पड़ता है y, क्योंकि हम px को ही y लिखते हैं, fx भी लिखते हैं इसको, लेकिन जब ग्राफ में हमको दिखाना हो तो फिर y लिखना होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएँगे और y की हमको वैल्यूज़ मिलती जाएँगी। मैं पुट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसको कहाँ से, पुट x बराबर मान लो मैं -2 पुट करता हूँ पहले। तो अगर -2 हम इसमें पुट करते हैं, देखते हैं y कितना मिलता है। तो -2 अगर मैं पुट करता हूँ, इसका स्क्वायर होगा -4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस कितना हो जाएगा 5। तो y इक्वल्स टू 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 माइनस का 5, ठीक है? y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 के कितना आ जाएगा प्लस का 3, y कितना आया 7, ठीक है? तो जब हमने x पुट किया कितना माइनस का 2 पुट किया, ठीक है, वाई हमारा कितना आया 7। तो इसी तरह से हम लोग इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -1 को भी लेंगे, -2 ले लिया, -1 फिर 0 ले लेंगे, फिर 1 फिर 2 3 4 5 तक लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। जब -1 आप लोग पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा रिजल्ट, ठीक है? तो जब आप 0 लोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 5, जब 1 पुट करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, जब 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 9, जब आप लोग इसमें 3 पुट करोगे तो मिलेगा -8, 4 करोगे तो मिलेगा माइनस का 5 और 5 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है? क्योंकि टाइम बर्बाद होगा इसलिए मैंने इसको पहले से ही आपको बता दिया कि ये आएगा। अभी ग्राफिकली देखते हैं किस तरह से हमारा शेप आता है कि सच ही में ये बिल्कुल पैराबोला आता भी है कि नहीं आता है। एक्स हमारा पहला पॉइंट क्या है, एक्स हमारा -2 है, वाई हमारा कितना है 7। तो एक्स हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी वो हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो वाई की वैल्यू होगी वो करेंगे हम लोग कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इस यहाँ पे आएगी, एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे, वाई की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? सबसे पहले एक्स -2 है तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आएगा, और -2 है तो यहाँ पे आएगा, और वाई उस केस में कितना है 7, वाई पॉजिटिव है तो नीचे आएगा, सॉरी वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। तो -2 और वाई कितना 7, तो 7 और 2 दोनों के सामने, यानी -2 और 7 के सामने पॉइंट लगेगा वही यहाँ पे, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा माइनस का 2 है और वाई कितना है 7, ठीक है? ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लगाते हैं -1, 0, यानी एक्स -1 यहाँ पे और 0 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी 0 हमको चलना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे -1 पे लगा लो पॉइंट। ये पॉइंट है एक्स जब कितना है -1, वाई कितना है 0, ठीक है? दूसरा जो है वो क्या है पॉइंट, एक्स 0 है, वाई माइनस का 5 है, यानी एक्स 0 यानी कि एक्स हमको चलना ही नहीं है, यहीं पे है, और वाई कितना है माइनस का 5, तो वाई वाई एक्सिस पे देखेंगे माइनस का 5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट लगेगा कितना 0 कामा माइनस का 5, ठीक है? उसके बाद फिर 1 कामा -8, यानी एक्स कितना 1 और वाई कितना -8, तो -8 नीचे आएगा, 1 और -1 और -8 के सामने, 1 और -8 के सामने यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है? 1 कामा -8,
फिर उसके बाद 2 कामा -9, तो यहाँ 2 और माइनस का 9 यहाँ पे, 2 और -9 के सामने पॉइंट यहाँ पे, 2 यहाँ पे हमारे इसके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने ये 2 कामा -9, 3 कामा -8, तो 3 हमारा x3 यहाँ पे आएगा, माइनस का 8 कहाँ आएगा, नीचे, ये -8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। x3 है, कितना है ये, x3 है, y -3 ये है, -8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3 कामा माइनस का 8, ठीक है। फिर 4 कामा -5 है, तो ये 4 आ गया, -5 यहाँ पे, 4 के सामने और -5 के सामने यहाँ लगा लो, ठीक है। 4 कामा माइनस का 5, उसके बाद है 5 कामा 0, तो ये x हमारा 5 है, y 0, यानी यहीं पे पॉइंट लगेगा हमारा 5 कामा 0। तो जब इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या बनता है ये कुछ इस तरह से बन रहा है, बिना स्केल के ही बनाना है इसको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। तो ये जो बन रहा है हमारा पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, ठीक है। तो इसको हमने दिखा दिया किस तरह से करना है ये ग्राफ पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।